हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है क्लास 12th के फिजिक्स में। तो आज हम क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर 1 तो पढ़ ही रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। कह रहा है जीवन में ऐसे कई असफल लोग होंगे जिन्हें ये एहसास नहीं होगा कि जीत के कितने नज़दीक थे। मतलब जीवन में क्या होंगे, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे असफल लोग होंगे कि जो क्या हुए, जीतने वाले थे लेकिन क्या किए, प्रयास करना छोड़ दिया। उनको पता ही नहीं था कि क्या है, कामयाबी हमारी थोड़ी ही दूर है। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम नोट के बारे में, हमने कूलाम का नियम पढ़ा है तो उसके कुछ लाभ और देख लेते हैं कि कूलाम के नियम का मतलब क्या होता है, कूलाम के नियम के काम क्या क्या हैं। तो कह रहा कूलाम का नियम प्रायोगिक नियम है। जो कूलाम का नियम था वो कौन सा नियम था, इंपेरिकल, मतलब क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या किया था, इस नियम को बनाया गया था। इट इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, या बिंदु आवेशों के लिए क्या होते हैं, छोटे छोटे बिंदु आवेशों के लिए क्या होता है, यह लागू होता है। यह नियम किसके लिए होता है, छोटे छोटे बिंदु आवेशों के लिए क्या होता है, मान्य है। फिर कह रहा है कूलाम्ब फोर्स इज सेंट्रीपिटल सेंट्रल फोर्स, मतलब क्या है, कूलाम्बीय बल, यहाँ लिख सकते हैं कूलाम्बीय बल। कूलाम्बी बल क्या है, केंद्रीय बल है, मतलब सेंट्रल, मतलब क्या है, केंद्र पर लगने वाला बल है, इसे क्या कहा गया, केंद्रीय बल कहा गया। इट इज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ लाइक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह प्रतिलोम वर्ग नियम है। प्रतिलोम वर्ग मतलब क्या है, व्युत्क्रम वर्ग नियम है। प्रतिलोम मतलब क्या हो गया, व्युत्क्रम, इसका मतलब क्या आ जाएगा, व्युत्क्रम। यह क्या है, व्युत्क्रम वर्ग नियम। व्युत्क्रम मतलब क्या हो गया, यह प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, मतलब क्या है, यह व्युत्क्रम के क्या समानुपाती होता है। तो इसलिए क्या कहेगा, इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम कहा गया। कूलाम फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन पॉइंट चार्ज आर सिचुएटेड इन वैक्यूम एयर, वैक्यूम या एयर। कह रहा है कूलाम्ब बल अधिकतम होता है जब बिंदु आवेश क्या हो, निर्वात या वायु में स्थित हो। जब बिंदु आवेश क्या होंगे, निर्वात या वायु में स्थित होंगे तो इस बल का मान क्या होगा, अधिक होगा। वायु में स्थित होते हैं तो क्या होता है, यह कूलाम्ब बल का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। कह रहा है जब व्हेन द सिस्टम टेकन फ्रॉम वैक्यूम इनटू सम अदर मीडियम फोर्स डिक्रीज, कह रहा जब प्रणाली को निर्वात से किसी अन्य माध्यम में ले जाया जाता है तो बल का मान कम हो जाता है। तो बल का मान क्या होता है, एफ डैश का मान हो जाता है एफ अपान के, क्या है, जो माध्यम की क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। तो माध्यम के परावैद्युतांक से क्या करेंगे, भाग देना पड़ेगा, तब हमको क्या होगा, बल का मान घटेगा। जब भाग देंगे तो क्या होगा, बल का मान घटना ही है। तो कह रहा है इसलिए क्या होगा, बल का मान कम हो जाता है। क्या निर्वात के अलावा क्या कोई अन्य माध्यम रख दें तो कह रहा है मान लीजिए क्या है, कोई माध्यम है, कोई बल है, क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एफ बराबर क्या हो, यदि 200 न्यूटन दिया हो, क्या हो, एफ बराबर 200 न्यूटन और के का मान क्या हो 25 दे दे तो एफ डैश का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं, तो नए बल का मान मतलब न्यू फोर्स, नया बल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो हम जानते हैं एफ डैश बराबर क्या होता है, एफ अपान के, एफ डैश बराबर होता है एफ अपान के। तो एफ यहाँ पर क्या है, एफ आपका है स्थैतिक विद्युत बल, स्थैतिक विद्युत बल, यानी कि कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर यहाँ पर एफ डैश बराबर क्या होता है, एफ डैश बराबर आपका कई फार्मूले होते हैं, एफ डैश बराबर एफ अपान के। यदि ई डैश पूछे तो ई डैश बराबर होता है ई अपान के। यदि वी डैश पूछे तो वी अपान के, और सी डैश पूछे तो के इंटू सी। तो क्या हो जाएगा, ये सारे क्या हैं, ये सारे फार्मूले हैं। तो इसको ये सभी क्या है, फार्मूले आपके हो गए। तो यहाँ पर ई बराबर कितना है, ई इलेक्ट्रिक क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका आंसर जल्दी से आप बताइए कमेंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका आंसर आप जल्दी से बताइए। एफ डैश का मान मैंने फार्मूला आपको बता दिया है। ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र,
वैद्युत क्षेत्र। और भी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। भी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव। और सी क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या, धारिता। और के क्या है, परावैद्युत नियतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक, वैद्युतांक। तो यहाँ पर क्या है, परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, 25 दिया है और बल उस पर 200 न्यूटन था। तो नया बल क्या होगा, ये क्या कहें, 25 परावैद्युतांक का क्या किया, कोई परावैद्युत पदार्थ उसके बीच रख दिया गया तो क्या हो गया, तो बल का मान कितना हो जाएगा, तो एफ डैश का मान हो जाएगा क्या है, 200 न्यूटन बटे 25। ये क्या है, 2.5 है, 25 नहीं है। ये क्या आ जाएगा, ये 25 ही रहने देते हैं। परावैद्युतांक मान क्या होता है, इतना ज़्यादा तो होगा नहीं। ये क्या कीजिए, यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, तो क्या है, हो जाएगा 2000 बटे 25, मतलब दशमलव हट गया तो क्या होगा, दशमलव हट जाएगा तो क्या होगा, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 80 न्यूटन। तो न्यू बल क्या आ जाएगा, 80 न्यूटन का आपका आंसर आ जाएगा। तो एफ का मान क्या आ गया, 80 न्यूटन आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रॉपर्टी देखें क्या कर रहा है। अगला कह रहा है कि ग्राफ बिटवीन कूलाम फोर्स एफ विथ डिस्टेंस आर, यानी दूरी के साथ कूलाम बल के बीच ग्राफ एफ एम बराबर होता है एफ एयर अपान के। तो क्या होता है, इससे ग्राफ खींचते हैं एफ एयर अपान के। कह रहा है अब हमको पढ़ना क्या है, हमको ये जो हमने सूत्र पढ़ा है क्या है, ये वायु और क्या है, किसी माध्यम क्या परावैद्युतांक है, तो उसके बीच ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब एक थियरम है जिसका नाम क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत होता कह रहा है किसी भी संख्या के आवेश जैसे Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1 के कारण दिए गए आवेश Q0 पर नेट कूलाम बल F0 बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो इसके बाद लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, कूलाम बल के लिए हम इसके लिए क्या करें, अध्यारोपण के सिद्धांत के लिए हम आपको फार्मूला प्रूफ कराते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलाम लॉ, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ CIPAL, प्रिंसिपल ऑफ QUA, क्यू कूलाम करना CULOMB, कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम का क्या करना, लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम का अध्यारोपण रोपण का सिद्धांत, कूलाम के नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत के नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने अभी देखिए इसके लिए क्या करना है, मान लेते हैं कोई x और y अक्ष पे, x अक्ष और y अक्ष है, इसके बीच क्या है, तीन आवेश Q1 Q2 Q0 रखे हैं। तो ये तीन आवेश रखे हैं Q1 Q2 Q3, ये सब क्या है, सारे आवेश रखे गए हैं। तो इन पर क्या करना हमको, कूलाम बल का
हमको Q0 पर क्या करना है, हमको कूलाम बल का मान ज्ञात करना है। हमको Q0 पर क्या करना है, मान लीजिए Q0 पर क्या करना है, हमको कूलाम बल का मान ज्ञात करना है। तो हमको कूलाम बल का मान कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं क्या Q0 से क्या किए हमने, यहाँ से Q1 से मिलाया, फिर Q0 से मिलाया, एक सेकेंड, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, तो Q2 से मिलाया, फिर Q3 से मिलाया, इन सभी से क्या किया हमने, मिला दिया। अब इतना काम हम करने के बाद तो इस पर क्या करना है, हमको Q0 पर बल का मान ज्ञात करना है। तो Q1 और Q0 के बीच लगने वाला बल क्या होगा, Q1 और Q0 के बीच लगने वाला बल आपका हो जाएगा F01। Q1 और Q0 के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F01। और Q2 और Q0 के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, बल कितना हो जाएगा, F02, 0 पर 2 के द्वारा। अब फिर Q3 पर क्या करना है, F03 के मान कारण लगने वाला क्या है, F03। ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच क्या, दो बिंदु आवेश क्या है, Q1 और Q0, Q2, Q1 Q0, इनके बीच क्या लगने वाले बल का मान हमने क्या किया, बल का मान ज्ञात कर लिया। तो अब निकालते हैं, यदि क्या है, इनकी परस्पर दूरियां क्या हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, Q1 Q0, Q1 और Q0 के बीच क्या आ गए, Q01, और यहाँ हो जाएगा Q02, नहीं R01 R02, बल का मान क्या होगा R01, Q0 से Q1 के बीच की दूरी क्या है, R01, R02, R03। तो ये क्या होगा, इनके बीच की दूरियां हो गई। तो हमको निकालना है F01। तो हमने यहाँ पर लिखा था क्या, हमने यहाँ पर लिख लिया है कि माना क्या दिए गए आवेश Q0 पर क्या बल इतना क्या होगा, नेट बल का मान निकाल लेंगे। तो क्या है, माना यदि आवेश Q0 और Q1 के बीच की दूरी क्या हो, R01, Q0 और Q1 के बीच की दूरी कितना हो, R01, Q0 और Q2 के बीच की दूरी क्या हो, R02, और Q3 R03 के बीच की कोण क्या हो, दूरी कितना हो, R03 हो। तो कूलाम के नियम से क्या करेंगे, F01 बराबर हो जाएगा लगने वाला बल, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q0, Q1 इंटू Q0 अपान R01 का क्यूब इंटू R01, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इतना आएगा। तो यहाँ भी देखिए वही क्या, यहाँ स्क्वायर लिखा तो क्या होगा, एकांक वेक्टर के रूप में लिखा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, उतना ही आएगा। तो क्या हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में इसको यहाँ पर R01 से क्या, R01 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा। तो फिर वेक्टर रूप में हमने क्या, सदिश निरूपण हमने कूलाम के नियम का देखा था, तो क्या होता है, यही तो होता है लगने वाला बल। तो F02 इस पर बल कितना हो जाएगा, R01 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 इंटू Q0 अपान R02 का क्यूब इंटू R01, वेक्टर R02 2 है ना, तो R02। इसी प्रकार डॉट 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 हो जाएगा, F3 पर निकालते हैं कितना, तो F03 पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही क्या है Q3 इंटू Q0 अपान R03 का होल क्यूब इंटू R03, वेक्टर R03। तो हमें उम्मीद है अब यहाँ पर डॉट 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 क्या करेंगे, अब F01 का मान क्या निकलेगा, F01 का मान कितना हो जाएगा, Qn इंटू Q01। तो कह सकते हैं टोटल फोर्स, टोटल बल कितना हो जाएगा, टोटल बल, टोटल फोर्स ऑन Q0 चार्ज, मतलब Q0 आवेश पर कुल बल कितना होगा।
Q0 आवेश पर क्या कुल बल पूछ रहा है, तो कुल बल हम यहाँ से निकालेंगे कैसे, तो कुल बल आपका निकल जाएगा F टोटल Ft बराबर हो जाएगा F01 प्लस F02 प्लस F03 डॉट 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 प्लस F0n। ये क्या आ गया, टोटल फोर्स का मान निकल के आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि F टोटल बराबर हो जाएगा F टोटल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा सभी में कॉमन हो जाएगा और लिख सकते हैं कि Q1 इंटू Q0 अपान R10 है तो क्या पहले 10 लिख दिए, कितना हो जाएगा का क्यूब इंटू R10 प्लस Q2 इंटू Q0 तो क्या हो गया R20 क्यूब इंटू R20 वेक्टर प्लस Q3 अपान इंटू Q0 अपान R30 का क्यूब इंटू R30 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Qn इंटू Q0 अपान Rn0 का क्यूब इंटू Rn0 वेक्टर। ये क्या हो गया हमारा कूलाम के नियम का क्या हो गया सदिश निरूपण। कूलाम के नियम पर क्या अध्यारोपण का सिद्धांत, ये क्या हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो हमने अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में अच्छे से देख लिया, हमें उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ऐसे क्या होंगे बहुत सारे कितना हो भी क्या हो आवेश हो, उन पर क्या करते हैं ऐसे हम बल निकाल सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। मान लीजिए क्या ऐसे दे दें 1 2 3 4 5 6 ऐसे आवेश हैं और क्या हुआ यहाँ पर कोई Q0 आवेश है, इस पर क्या करना हमको बल का गणना करना है। तो इससे मिलाएंगे, इस पर क्या होगा यदि क्या हो एक Q1 हो एक Q2 हो एक Q3 हो Q4 हो Q5 हो ये Q6 हो, तो इन सब पर क्या करना बल की गणना करें, क्या हो जाएगा Q1 और Q0 के बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा F0 F10। फिर ऐसे क्या करेंगे हम जैसे हमने ऊपर निकाला है तो क्या करेंगे ऐसे ही हम निकाल लेंगे। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ तक आपको क्या होगा इसका अध्यारोपण का सिद्धांत हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार और समझा लेते हैं। देखिए कह रहा किसी भी संख्या में आवेशों Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn के कारण दिए गए आवेश Q0 पर, मतलब क्या है किसी भी संख्या मतलब क्या है बहुत सारे आवेश हैं उसके कारण क्या हो रहा है किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल क्या होगा नेट बल, मतलब इन सभी आवेशों का क्या है Q0 पर लगने वाला नेट बल क्या हो जाएगा F0 बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब जो F0 बल मतलब टोटल बल होगा क्या होगा इनके सदिश Q1 Q2 Q3 के कारण लगने वाले बल के क्या होगा सदिश योग के बराबर होगा। ये क्या है हमारा फार्मूला है। तो माना क्या यदि आवेश Q0 और Q1 के बीच की दूरी R0 है, मतलब क्या है कोई आवेश Q1 है, ये कोई आवेश क्या है Q1 है और ये Q0 है और ये Q2 है और ये Qn है। तो मतलब Q1 और Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा F01 जीरो पर क्या है 1 के कारण लगने वाला बल F01 हो गया। फिर कह रहा है Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल तो क्या हो जाएगा F02 0 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल। फिर अब यहाँ से Q3 और Q0 को मिला लिया, अब कह रहा है Qn ये Qn है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा 0 पर n के द्वारा तो F0n, तो लगने वाले बल क्या मान क्या होगा मिल गया। तब कह रहा है इनके बीच की दूरी क्या है R01, इसके बीच की दूरी R02, इसके बीच की दूरी R01। तो इस पर क्या किया हमने कूलाम के नियम को लगा दिया। तो कूलाम के नियम का जब यहाँ पर उपयोग किए तो इससे हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पर एक फार्मूला निकल कर आ गया। ये क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि मतलब क्या किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, कह रहा है किसी आवेश पर कई आवेशों के द्वारा लगने वाला बल क्या होता है, लगने वाला जो बल है वो क्या होता है सदिश योग के बराबर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी और अध्यारोपण का सिद्धांत आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।